अकाल तख्त पैनल पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की आपत्ति। 1994 के अमृतसर घोषणा पत्र का दिया हवाला। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल और उसके सदस्यता अभियान पर गंभीर आपत्ति जताई है। पार्टी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 1994 के अमृतसर घोषणा पत्र के तहत पंथ की एकता और शिरोमणि अकाली दल के स्वरूप को लेकर पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। ऐसे में अब अकाल तख्त द्वारा पुनः इस विषय पर नया पैनल गठित कर सदस्यता अभियान चलाना अनुचित है। शिरोमणि अकाली दल बादल के लिए अब बयान राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि अकाल तख्त पैनल पर सीधा हमला करने में बादल गुट को मुश्किल हो रही थी। गौरतलब है कि अकाल तख्त ने पिछले दिसंबर में शिरोमणि अकाली दल के पुनर्गठन के लिए एक पैनल गठित कर सदस्यता अभियान शुरू किया था। इस पैनल के माध्यम से नए प्रतिनिधियों और अध्यक्ष का चुनाव किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसके गठन के बाद से इस पर विवाद खड़ा हो गया है। 1994 के अमृतसर घोषणा पत्र का हवाला। एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि 1 मई 1994 को अकाल तख्त साहिब के तत्कालीन जत्थेदार प्रोफेसर मनजीत सिंह की पहल पर अमृतसर घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न पंथिक गुटों को एक साझा मंच पर लाकर सिख समुदाय की एकता सुनिश्चित करना था। इस घोषणा पत्र पर अमरिंदर सिंह, गुरुचरण सिंह तोहरा, सिमरनजीत सिंह मान, सुरजीत सिंह बरनाला समेत कई प्रमुख अकाली नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन प्रकाश सिंह बादल गुट इससे अलग रहा। घोषणा पत्र में भारत के संघीय पुनर्गठन की आवश्यकता जताई गई थी ताकि सिख समुदाय के हितों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। हालांकि 1994 के बाद शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की लोकप्रियता में गिरावट आई और धीरे धीरे पार्टी का नेतृत्व केवल सिमरनजीत सिंह मान के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। कई अन्य नेता समय के साथ पार्टी से दूर होते चले गए। पैनल की संरचना पर उठे सवाल। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अकाल तख्त द्वारा गठित समिति के सदस्यों की पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए हैं। एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि समिति में कई ऐसे सदस्य शामिल हैं जो सिख रहत मर्यादा आचार संहिता का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं और कुछ सदस्य गैर अमृतधारी जिन्होंने अमृत दीक्षा नहीं ली है। उन्होंने कहा, जब अकाल तख्त सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था है तो इसकी ओर से गठित किसी भी समिति में गैर अमृतधारी व्यक्तियों का शामिल होना उचित नहीं है। यह सिख धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन है। एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा कि अकाल तख्त द्वारा गठित यह पैनल खुद को सिख समुदाय की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बताने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सिख पंथ बहुत व्यापक और इसमें केवल 2 राजनीतिक गुटों शिरोमणि अकाली दल बादल और उसके बागियों को ही प्रतिनिधित्व देना न्याय संगत नहीं है। इससे सिख समुदाय के अन्य संगठनों और विचारधाराओं की अनदेखी होगी। पंथ की एकता पर पुनर्विचार की मांग। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का कहना है कि जब 1994 में पंथिक दल एकता का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है तो उसे और आगे बढ़ाने के बजाय नया निर्देश जारी करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि पंथ की एकता की चर्चा करते समय सिर्फ 2 राजनीतिक गुटों के बीच सुलह करवाने पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है, क्योंकि यह पूरे सिख समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जल्द दी जाएगी याचिका। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने यह भी घोषणा की है कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही अकाल तख्त जत्थेदार को एक नए औपचारिक याचिका सौंपी जाएगी। पार्टी की मांग है कि अकाल तख्त जत्थेदार इस मामले की समीक्षा करें और 1 मई 1994 के अमृतसर घोषणा पत्र के आधार पर पंथ की एकता को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बजाय नए पैनल के गठन के। पार्टी के नेताओं ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का पुनर्गठन जरूरी है, लेकिन यह प्रक्रिया पारदर्शी और सभी सिख संगठनों को साथ लेकर होनी चाहिए। उन्होंने जत्थेदार से अपील की है कि वे इस मामले में उचित निर्णय लें ताकि सिख पंथ में समावेशी एकता को बनाए रखा जा सके। बादल गुट को मिली राहत। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के इस बयान को राजनीतिक रूप से शिरोमणि अकाली दल बादल के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल को लेकर बादल गुट पर भी दबाव था, लेकिन अब जब अकाल तख्त के फैसले पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं तो बादल गुट के लिए स्थिति आसान हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अकाल तख्त जत्थेदार इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वास्तव में पंथ की एकता के नाम पर चल रहे इस अभियान को पुनः परिभाषित किया जाएगा।